प्रेज़ द लॉर्ड गाइस। मैं आज आपसे बात करना चाहती हूँ कि आप चाहते हो कि मैं ब्लेस्ड हो जाऊँ, मैं मेरी ज़िंदगी में फ्रूटफुल हो, मेरी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो, मेरे बेटा हो जाए, मुझे ब्लेसिंग मिल जाए। यू नो दैट आपकी ये सब चीज़ें आप मांगते हो गॉड से। गॉड आपको क्यों दे? तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप ये सब ब्लेसिंग्स चाहते हो अपनी लाइफ में, तो इसको लेने के लिए आपको एक रोड मैप है जिसे फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके साथ ही मैं एक छोटी सी स्टोरी डिस्कस करूँगी। एक बार क्या होता है, एक ऑफिस में एक छोटी पोस्ट पे एक लड़का होता है। उसकी नेचर में एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है कि वो बहुत हम्बल होता है, वो बहुत ही दीन होता है। वो अपने सब कर्मचारियों, जितने भी उसका स्टाफ होता है उस ऑफिस में, उस सब की वो रिस्पेक्ट करता है। इवन जब भी वो उसके सर आते हैं वो स्माइल देता है, जो जैसा काम कहता है उससे बढ़कर काम करता है। लेकिन उसके साथ के जो कुछ पर्सन होते हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं, शार्प माइंडेड होते हैं। तो वो उसके उन्हें ठट्ठों में मजाक उड़ाते रहते हैं। ये तो लगा रहता है ऐसे ही, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए, हम भी इस ऑफिस को चलाते हैं, हमारे हम काम ना करें तो ये ऑफिस कैसे चले। लेकिन वो लड़का उनकी परवाह नहीं करता, वो कंटिन्यू हम्बलनेस में गुड वर्क करता रहता है। तो उसकी लाइफ में एक टाइम ऐसा आ जाता है कि उसका खुद का अपना एक बिग ऑफिस होता है। वो कैसे आया उसकी ज़िंदगी में? क्योंकि उसे उन पर्सन्स ने नहीं दिया, उसे उसके सर ने नहीं दिया, उसे उसकी नेचर को देखते हुए गॉड ने मुहैया करवाया। इसी प्रकार अगर आपकी ज़िंदगी में दीनता होगी, हम्बलनेस होगी, आप ग्रो कर पाओगे। मैं इस स्टोरी को कनेक्ट करूँगी बाइबल की स्टोरी के साथ। एक बार क्या होता है, अब्राहम होता है। अब्राहम चाहता है कि मेरे बेटा जो है वो, उसकी मैरिज जो है वो कनानी लड़कियों के साथ ना हो। उसकी मैरिज जो है वो उसके कुटुंबियों में, जो जहाँ से वो जिस देश से निकल कर आया था, उस कुटुंबियों में से उसके लिए एक लड़की लेकर आए ना। दैट्स वो जिस सेवक को वो बुलाता है, वो उससे अपनी अपनी सारी प्रॉपर्टी का अधिकारी बताता है कि अब तो यही मेरी प्रॉपर्टी का अधिकारी भी है, क्योंकि ये सारा काम बहुत ही अच्छे तरीके से संभालता है। वो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस सेवक को देता है। क्यों? क्योंकि वो हम्बलनेस में होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने स्वामी की बहुत ही अच्छे तरीके से बात सुनता है। तो उसकी हर बात को हम्बलनेस से के साथ रिस्पेक्टफुली एक्सेप्ट करता है ना। तो एक टाइम आता है तो गॉड वो कहता है कि तू ऐसा कर, तू जा। वो बिना क्वेश्चन पुट किए वो कहता है कि ठीक है, मैं चल जाता हूँ ना। फिर वो रास्ते में कहता है, हे यहोवा परमेश्वर, जो मेरे स्वामी का परमेश्वर है, मेरा रास्ता, मेरा कार्य को सिद्ध करना, और मेरे जो स्वामी है उस पर करुणा करना कि मैं अपने अपने छोटे स्वामी के लिए एक स्त्री मैरिज के लिए लेकर आऊँ, है ना। दैट वो मन में एक बात सोचता है। वो कहता है, वो सोचता है कि परमेश्वर, जो लड़की मुझसे कहे कि मैं तुझे भी पानी पिलाऊंगी और तुम्हारे ऊँटों को भी पानी पिलाऊंगी, वो लड़की जो होगी मेरे छोटे स्वामी के लिए बहुत ही वो ही लड़की होगी जो तूने सेलेक्ट की है। दैट वो चाहे वो सेवक था, पर फिर भी जब उसने जैसा उसने कहा वैसे ही परमेश्वर ने उसकी कहने के अनुसार ही वो लड़की उसके पास आई। तो वो उस देश में चला गया, उस लड़की वो उसके पास आई, उसने उससे पानी पिलाया और कहा कि मैं तुझे भी पानी पिलाऊंगी और तुम्हारे सेवकों को भी, तुम्हारे ऊँटों को भी पानी पिलाऊंगी। ऐसा क्यों? दैट देखो, रिबिका जो थी, रिबिका ही क्यों चुनी गई? दैट ऊँटों को पानी पिलाना ईजी बात नहीं है। उसने कहा मैं तुझे भी पानी पिला देती हूँ और तेरे ऊँटों को भी पानी पिलाऊंगी। उसने पिलाया भी। फिर उसने पूछा कि क्या तेरे घर में जगह है? अगर वो घमंडी होती, वो कहती नहीं, हमारे घर में जगह नहीं है, लेकिन वो पूरी रिस्पेक्टफुली उसे घर में लेकर गई, है ना। उसने रिस्पेक्टफुली उन्हें पानी पिलाया, ऊँटों को पानी पिलाया। उससे ही परमेश्वर ने चूज़ कर लिया इसहाक की वाइफ होने के लिए। उस जो उसका सेवक था, उस पर करुणा की परमेश्वर ने, उसके कार्य को सिद्ध किया। क्यों कार्य को सिद्ध किया? क्योंकि वो अपने स्वामी की रिस्पेक्ट करता था ना। तो उसने ईजिली वो लड़की फाइंड कर ली। फिर वो वापस आते हैं, और जब इसहाक ध्यान में गया होता है, दैट जब परमेश्वर का कलाम कहता है कि अगर आप चाहते हो, होली बात सीख के रे बोरी, परमेश्वर कहता है कि अपने अपने आप को पूरी दीनता में मेरे हाथ के नीचे कर दो, जिससे मैं तुझे उचित समय में तुझे बढ़ाऊंगा, और अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, क्योंकि क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है, क्योंकि परमेश्वर को आप ही का ध्यान है। क्योंकि जब
भी हम घमंड में आते हैं, तो जब घमंड मन में आता है तो इंसान गिर जाता है, लेकिन जब कोई पर्सन दीन हो जाता है, हम्बल हो जाता है, तो उसकी प्रोग्रेस होती है, तो महिमा आती है उसकी ज़िंदगी में। परमेश्वर हम सबको कहता है कि आप अपने प्राणियों को, अपने बड़े लोगों की रिस्पेक्ट करो, है ना। अगर आप उसकी रिस्पेक्ट करोगे, आप हम्बलनेस में चलोगे, तो मैं तुझे ग्रो करूँगा। क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, लेकिन जो जो हम्बल्स होते हैं उन पर अनुग्रह करता है, चाहे वो बिलीवर्स हो चाहे नॉन बिलीवर हो। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ, आप अपनी लाइफ में हम्बलनेस को एक्सेप्ट कीजिए। यू नो दैट उस समय जब उसके लिए वाइफ ढूंढी जा रही है, आज किसी को वाइफ के लिए बोल दो तो वो पूरा व्हाट्सअप, बहुत सारे ये ट्विटर छान मारेगा, ये छान मारेगा, लड़की को देखेगा, इतनी उसको चिंता होगी। लेकिन यू नो दैट इसहाक प्रेयर में था, जब उसके लिए वाइफ आई वो प्रेयर में था, वो ध्यान कर रहा था वचन का, और देखो परमेश्वर उसके लिए मुहैया करा रहा था बेस्ट लाइफ पार्टनर। यू नो दैट इसी तरह अगर आप प्रेयर में होंगे, आप हम्बलनेस में होंगे, आप अपने बड़ों की बात मानते होंगे, तो एक उचित समय में आकर परमेश्वर आपको बढ़ा देगा। एक उचित समय में